चलिए आज से हम जो ज्योग्राफी का कुछ वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम तैयार कराते हैं। आप लोग जो है इसको देखिएगा और इंटरेस्ट के साथ पढ़ने पर ध्यान लगाइएगा और एक एक बात को नोट डाउन करके और लिखिएगा। देखिए, बृहत विस्फोट, ज्योग्राफी, ब्रह्मांड एवं तारामंडल। बृहत विस्फोट का सिद्धांत बेल्जियम के किस खगोलीय शास्त्री ने दिया था? यानी कि बृहत विस्फोट का सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। बृहत विस्फोट का सिद्धांत 1967 ईस्वी में जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। किस सिद्धांत के अनुसार 15 अरबों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड अत्यधिक किस सिद्धांत के अनुसार 15 अरबों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड अत्यधिक घनीभूत अवस्था में था और एक ही बिंदु के रूप में था? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो है ब्रह्मांड अत्यधिक घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के रूप में था। बिग बैंग थ्योरी जो जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस विस्फोट के रूप में हुई है? बिग बैंग थ्योरी, जिसमें कई छोटे छोटे पार्टिकल जो है टूट गया था। अरबों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड जिस बिंदु के रूप में था उसे वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया था? विलक्षणता। अरबों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड जिस बिंदु के रूप में था उसे वैज्ञानिक ने विलक्षणता की बिंदु कहा। क्या कहा? विलक्षणता की बिंदु, विलक्षणता का बिंदु। निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत गोल्ड और हर्मन बोडी ने दिया था। निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? गोल्ड और हर्मन बोडी। और दोलन सिद्धांत जो है एलन सैंडेज ने दिया था। एलन सैंडेज। संकुचन विमोचन के सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एलन सैंडेज जो संकुचन विमोचन का सिद्धांत दिया था। जो लार्ज हेड्रन कोलाइड जिसे हम लोग बोलते LHC, लार्ज हेड्रन कोलाइड, पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे कितनी लंबी सुरंग है? 27 किलोमीटर। कितनी लंबी सुरंग है? 27 किलोमीटर। किस कण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति रहस्य छिपे हुए हैं? गॉड पार्टिकल में। किस कण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की रहस्य छिपे हुए है? गॉड पार्टिकल में। 2024 में आकाशगंगा और शिव शक्ति के मिलने से निर्माण हुआ है। आकाशगंगा का शिव शक्ति के मिलने से निर्माण हुआ, 12 वर्ष पूर्व बताया गया है। गॉड पार्टिकल अन्य किस नाम से जाना जाता है? गॉड पार्टिकल को अन्य जो हिग्स बोसॉन के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड का वह अदृश्य पदार्थ क्या कहलाता है जिसका कारण ब्रह्मांड लगभग 25% भाग बना है? जो लगभग 25% भाग बना है उसको डार्क मैटर कहते हैं। ब्रह्मांड का वह अदृश्य पदार्थ क्या कहलाता है जिसके कारण ब्रह्मांड का लगभग 25% द्रव्यमान बना है? जो 25% द्रव्यमान बना है उसे डार्क मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क मैटर। क्या कहते हैं? डार्क मैटर। और 5% सामान्य पदार्थ है और 26.8 डार्क मैटर और 68.2 ऊर्जा। प्रकाश किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में जितनी दूरी तय करते हैं उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर के बराबर होता है? लगभग हम बोल सकते हैं 94 खरब किलोमीटर के बराबर होता है। हम इसी को बोल सकते हैं 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। अगर किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो क्या बोलेंगे? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। पार्सेक दूरी का मात्रक है। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज क्या कहलाता है? आकाशगंगा। तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता, तारों का ऐसा समूह
जो धुंधला दिखाई पड़ता है और तारों का निर्माण करता है, उसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। इसी का नाम जो है मिल्की वे है, मिल्की वे। और इसी को दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे दूध मेखला। पृथ्वी के आकाशगंगा का क्या नाम है? मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। मंदाकिनी का सबसे पहले किसने देखा था? मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। मंदाकिनी के सबसे नज़दीक कौन है? देवयानी, यानी कि देवयानी आकाशगंगा जो है मंदाकिनी के सबसे नज़दीक है। मंदाकिनी के सबसे नज़दीक कौन है? देवयानी आकाशगंगा। प्रत्येक आकाशगंगा में उपस्थित लाखों तारा का निर्माण किससे होता है? प्रत्येक आकाशगंगा में उपस्थित लाखों तारा का निर्माण जो है निहारिकाओं से होता है। किससे होता है? निहारिकाओं से। किसी तारे के जीवन अवधि उसके किस गुण पर निर्भर करते हैं? तारे की अवस्था पे। किसी तारे की जीवन की अवधि उसके किस गुण पर निर्भर करती है? तारे की अवस्था पर। यानी कि नीला तारा को हम लोग रिजल तारा कहते हैं। नीला तारा को क्या कहते हैं? यानी कि तारे किस पर निर्भर करता है? तारे के तापमान पर निर्भर करता है। और नीला तारा को हम लोग क्या कहते हैं? रिजल तारा। नीला तारा को रिजल तारा। दूसरा है पीला तारा। पीला तारा कौन है? सूर्य। पीला तारा कौन है? सूर्य। पीला तारा कौन है? सूर्य। तीसरा लाल। एक सोलर द्रव्यमान रखने वाले सूर्य के आकार के तारे की जीवन अवधि कितनी होती है? 10 मिलियन वर्ष। एक सोलर द्रव्यमान रखने वाले सूर्य के आकार के तारे की अवधि जो है 10 मिलियन वर्ष होते हैं। कितना होता है? 10 मिलियन वर्ष होता है। और तारे में कौन सा क्रिया होता है? नाभिकीय संलयन। वृद्धावस्था में तारे किस भाग का सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाता है? तारे का कोर। वृद्धावस्था में जो है तारे का कोर, यानी वृद्धावस्था में किस भाग का सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाता है? तारे का कोर, जिसे हम लोग आंतरिक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक भाग। जब तारे में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाती है तो उसकी सतह फैल जाती है और वह ठंडा होने लगता है। उसे क्या कहते हैं? लाल दानव। क्या कहते हैं? जब तारे में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुक जाती है और उसकी सतह फैल जाती है और जब ठंडा होने लगता है, इससे लाल दानव का निर्माण होता है। किसका होता है? लाल दानव का निर्माण होता है। लाल दानव अवस्था के पश्चात तारे की अगली अवस्था किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। किस पर? द्रव्यमान पर। अगली अवस्था किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। चंद्रशेखर सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना की सीमा के अंदर होगा तो तारा क्या बन जाएगा? अगर तारा का द्रव्यमान जो है 1.44 गुना के सीमा के अंदर रहेगा तो तारा को श्वेत बहुमन तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत। अगर तारा का द्रव्यमान 1.44 गुना के अंदर होगा तो उससे जो है श्वेत बहुमन तारा का निर्माण होता है। किस अवस्था में तारे में नोवा और सुपरनोवा विस्फोट होता है? नोवा और सुपरनोवा विस्फोट। नोवा मतलब होता है छोटा विस्फोट, सुपरनोवा मतलब बड़ा विस्फोट। यानी कि श्वेत बहुमन तारा में छोटा और बड़ा विस्फोट होता है। तारे के अंदर कितना गुना होता है? 1.44 गुना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत बहुमन तारा कहते हैं। नोवा या सुपरनोवा विस्फोट वाले तारे में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना देता है तो उस अवस्था क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारे में किस तारे से ज़्यादा घनत्व है जिससे चलते गुरुत्वाकर्षण होता है? श्वेत बहुमन तारा से ज़्यादा घनत्व जो है न्यूट्रॉन तारा में होता है। घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। और जो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा उसी को क्या कहते हैं? पल्सर तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्सर। घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा क्या कहते हैं? पल्सर कहते हैं। मेसोन पाए जाते हैं एक्स किरण, और एक्स किरण का खोज 1901 में रॉन्टजन ने किया था। कौन से तारे
कौन सा तारा विद्युत चुम्बकीय तरंग छोड़ता है? पल्सर तारा। कौन सा तारा विद्युत चुम्बकीय तरंग छोड़ता है? पल्सर तारा। पल्सर तारा को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा श्वेत बहुमत। चलिए आज जो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम तारामंडल और सूर्यमंडल के बारे में देखेंगे। आज जो है ब्रह्मांड और तारामंडल से वीवीआई ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग तारामंडल और सूर्यमंडल के बारे में देखेंगे।